हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ लॉ के कुछ टर्म की। सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि बिल या विधेयक क्या होता है। एक्ट मीन्स अधिनियम क्या होता है। ऑर्डिनेंस मीन्स अध्यादेश क्या होता है। और कोड मीन्स संहिता क्या होती है। और इन सब टर्म में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कानून की लॉ की, तो जो लॉ है वो क्या है, नियमों और विनियमों का एक बड़ा निकाय है जो मुख्य रूप से न्याय, निष्पक्ष व्यवहार तथा सुविधा के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे मानव गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सरकारी निकायों द्वारा तैयार किया जाता है। यानी जो लॉ का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो बहुत बड़ा है। लॉ में क्या है, बिल भी आएगा, और अध्यादेश भी आ जाएगा, एक्ट अधिनियम भी आ जाएगा, कोड भी आ जाएगा। तो ये सारे क्या है, ये क्या है, सारे लॉ के हिस्से हैं। तो लॉ अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी टर्म है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें बिल की या विधेयक की, तो विधेयक क्या है कि किसी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है। अधिनियम बनने से पूर्व विधेयक को कई प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। विधान संबंधी प्रक्रिया विधेयक के संसद की किसी भी सभा, लोकसभा अथवा राज्यसभा में पुनर्स्थापित किए जाने से आरंभ होती है। विधेयक किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यानी कोई भी जो बिल है वो क्या है, वो एक ऐसा कानून है, या कह सकते हैं कि ऐसा एक ड्राफ्ट है, एक प्रारूप है, जो क्या है कि बहुत सारे विशेषज्ञ मिलके, मंत्रिमंडल मिलके, यानी बहुत सारे लोग मिलकर उसको तैयार करते हैं। फिर जब ये ड्राफ्ट केंद्रीय मंडल के पास जाता है, और केंद्रीय मंडल से ये ड्राफ्ट जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन होता है, इसके ऊपर वोटिंग होती है, और उसके बाद इसे लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है। पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास आता है, और जैसे ही राष्ट्रपति इसके ऊपर सिग्नेचर करता है, तो ये क्या बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, बिल या विधेयक। जैसे ही राष्ट्रपति ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए, तो ये क्या बन गया, अधिनियम या एक्ट। इसका एग्जाम्पल हम ले, तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर है, हमने जैसे क्लास में टेस्ट दिया, तो वो क्या है, हमने ड्राफ्ट दिया। वो ड्राफ्ट किसको दिया, लोकसभा राज्यसभा, यानी वो ड्राफ्ट किसके पास गया, हमारे टीचर के पास किया। टीचर ने उसको क्या किया, इवेल्युएट किया, और उसके बाद में क्या किया, हमें रिजल्ट दिया। तो और जैसे ही वो रिजल्ट हमारे पास आया और हमारे पेरेंट्स के सिग्नेचर हुए, तो वो क्या बन गया, एक्ट बन गया। जैसे ही टीचर ने सिग्नेचर किए, वो क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो इसका अगर हम और एग्जांपल देखें लॉ की टर्म में, तो जैसे जैसे सीएबी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, और उसके बाद जैसे ही वो संसद से निकल के प्रेसिडेंट के पास गया, और प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किए, तो वो क्या बन गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। बिल की जगह क्या बन गया, एक्ट बन गया, सीएए बन गया, सीएबी की जगह। उसके बाद हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं हम टेक्निकल डेफिनेशन की। तो अधिनियम विधानमंडल का एक विशिष्ट कानून होता है, जो कि घोषित करता है, बताता है या आदेश देता है, तथा जिसको लेखन में व्यक्त किया जाता है। जब कानून की प्रक्रिया में बिल का अनुकूलन किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एक अधिनियम बन जाता है या एक्ट बन जाता है। उसके बाद हम बात करें अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की, तो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जो मतलब आपातकाल के समय, खराब कंडीशन में जो नियम या कानून लागू किया जाता है, और वो कितने टाइम के लिए होता है, वो 6 वीक के लिए होता है, तो वो क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। अध्यादेश किसी भी विधेयक को पारित करने का अस्थायी तरीका है। कोई भी अध्यादेश सदन के अगले स्तर के अंत के 6 सप्ताह तक बना रहता है। जिस भी विधेयक पर अध्यादेश लाया गया हो, उसे संसद के अगले स्तर में वोटिंग के जरिए पारित करवाना होता है। अगर ऐसा नहीं होता, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे दोबारा भी जारी किया जा सकता है। अगर हम अध्यादेश के एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में जैसा हम देख सकते हैं कि कोविड के टाइम में अगर किसी कानून में फेरबदल करने की जरूरत थी, या कोई नया नियम बनाने का जरूरत था, तो उस टाइम हो सकता है कि हम लोग सभा, राज्यसभा ना बुला सकें। तो उस टाइम क्या है कि वो थोड़े टाइम के लिए क्या है, हमने कोई नियम और कानून बनाया और लागू कर दिया, तो वो क्या है, ऑर्डिनेंस है। उसके बाद बात आती है कोड या संहिता की। कोड का मीनिंग क्या होता है, कोड का मीनिंग होता है जोड़ना। कोड का मीनिंग जोड़ना होता है। तो कोड क्या होता है कि जो मतलब पहले से जो नियम बने हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके एक जगह लिखित रूप देना
कोड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अंग्रेज आए तो जो हिंदू समाज था उसके ऊपर हिंदू नियम लागू होते थे, जो पर्शियन समाज था उसके ऊपर पर्शियन के लॉ लागू होता था, जो मुस्लिम समाज था उनके ऊपर जो मुसलमानों के जो लॉ बने हुए थे वो लागू होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो इंग्लिश कॉमन लॉ लेके आए, जिसमें उन्होंने क्या है कि सब सारी सोसाइटी से जो कानून ठीक थे उनको उठाया और एक साथ इकट्ठा करके वहां पे डाल दिया। इसके अगर हम और एग्जांपल देखें तो जैसे मध्य प्रदेश है वो 5 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, तो वहां पे पांचों क्षेत्रों में अलग अलग लॉ रेवेन्यू लॉ थे। तो उन अलग अलग जो पांचों भू राजस्व के जो नियम बने हुए थे उनको इकट्ठा करके एक एक्ट बनाया गया, एमपी लॉ रेवेन्यू कोड। तो उसको क्या बोला गया कि जो पहले से नियम बने हुए हैं उनको इकट्ठा करके उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं, उन्हें कोड बोला जाता है। जैसे आईपीसी बोलते हैं आप, इंडियन पेनल कोड। तो क्या है कोड, क्या है, विधि संहिता क्या है? विधि संहिता का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में अधिनियमित और प्रवृत्त संसद विधियों या किसी विशिष्ट विधि का संहिताबद्ध रूप, यानी जोड़ा या लिखित रूप। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक